जिस्म दिल दिमाग से गुजर कर नहीं देखा। देखिए जी, ये बड़ी पते की बात है। जिस्म दिल दिमाग से गुजर कर नहीं देखा, कभी मैंने अपने आप में ठहर कर नहीं देखा। जिस्म दिल दिमाग से गुजर कर नहीं देखा, कभी मैंने अपने आप में ठहर कर नहीं देखा। सबकी खबर है मुझको, सबकी खबर है मुझको, अपनी खबर नहीं। अपने ही मन से मैंने, अपने ही मन से मैंने कभी हटकर नहीं देखा। जिंदा हूं मगर जिंदगी का नजारा किए बगैर। जिंदा हूं मगर जिंदगी का नजारा किए बगैर। मौत से पहले, मौत से पहले मैंने कभी मरकर नहीं देखा। यह कौन बोलता रहता है रात दिन मुझ में। यह कौन बोलता रहता है रात दिन मुझ में। इस बोलने वाले को, ये बड़ी अटपटी सी बात है लेकिन ध्यान दीजिए, इस बोलने वाले को मैंने मुड़कर नहीं देखा। ये बड़ा विरोधाभासी वक्तव्य है। लफ्जों का खेल था, शब्दों का खेल था, लफ्जों का खेल था जिसे मैं इल्म समझ बैठा। शब्दों का खेल खेल था जिसे मैं ज्ञान समझ बैठा। हिंदी कहो तो ऐसा है, लेकिन हमारी भाषा जरा उर्दू से। लफ्जों का खेल था जिसे मैं इल्म समझ बैठा। दिल की किताब को कभी पढ़कर नहीं देखा। यही तो है सबसे बड़ी मुश्किल बात। देरो हरम में रब को मैंने सजदा बहुत किया। बहुत सर झुकाए, सर पटके, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च में, कहाँ काबा काशी मज़ारों पर लोग मांगते फिर रहे हैं, भीख मांगते हैं। और अरे जो वहाँ भिखारी हैं बाहर, मंदिर मस्जिद के बाहर जो भिखारी हैं वो आपसे मांग रहे हैं। उनको तो कुछ मिल भी जाता है, आप भीतर जाके मांगते हैं। वो छोटे भिखारी या बड़े भिखारी। धर्म को लोगों ने बिल्कुल, सारे पंडित पुरोहित क्या करते हैं, दान मांग रहे हैं जगह जगह। खिलाफ तो नहीं हूं, लेकिन उचित नहीं है ये। देरो हरम में रब को मैंने सजदा बहुत किया, बहुत सर झुकाया। अपने ही दिल के अंदर झुककर नहीं देखा। बस सारा खेल है। सारी टीचिंग जो बुद्ध पुरुषों की है, प्रज्ञा पुरुषों की है, ओशो जैसे सदगुरु अगर मिल जाएं, या रमन महर्षि हों, या गुरुजीएफ हों, या जय कृष्ण मूर्ति हों, महावीर और बुद्ध ने भी यही बात की, कृष्ण ने भी यही बात की है। या निशा सर्वभूतायाम तस्याम जागृति संयमी। भाई सारे श्लोक तो मुझे याद नहीं आते, लेकिन कुछ कुछ याद हैं। तो जब सब सोए रहते हैं तब योगी जागता रहता है। मैं देखिए, ये अंदर की जाग है, अंदर का जागरण है। जो भी आप करते हैं शरीर के तल पर, उन क्रियाओं के प्रति आप जागे रहें। मन में जो भाव आते हैं, विचार आते हैं, फीलिंग होती है, मूड बदलते हैं, उनके प्रति आपको जागना है। धीरे धीरे ये जागरण सहज होने लगे। पहले तो प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना बड़ा मुश्किल है। 1000 बार भूल जाएंगे, फिर याद आएगी, फिर होश आ जाएगा क्षण भर को, फिर थोड़ा फिर भूल जाएंगे। ऐसा छिपा छई चलती रहती है। धीरे धीरे होश बढ़ता जाता है, मात्रा बढ़ती जाती है और बेहोशी कम होती जाती है। ये बिल्कुल कहना चाहिए कि एकदम से घटने वाली घटना नहीं है, लेकिन कभी कभी किसी के जीवन में एकदम झटके से भी ये घटना हो जाती है, आकस्मिक। लेकिन उसके लिए भी तैयारी तो की होती है। कहीं न कहीं याद हो कि ना हो, अंदर लगन तो होती है, प्यास तो होती है, चाहे उसके प्रति वे व्यक्ति सजग हो ना हो। तो संभव तो है सभी के लिए। आपको कितनी ऊर्जा लगाता है,
कितना कितनी तन्मयता से, कितनी समग्रता से जागना चाहता है। सारा अकेले का ही काम है, गुरु तो सिर्फ बहाना है। लेकिन गुरु का होना जरूरी है, क्योंकि उसको जिसने देखा उसे पता चल जाता है कि क्या होता है। आपने किसी को साइकिल चलाते देख लिया तो, या तैरते देख लिया, और आप कभी पानी में गए नहीं हैं, लेकिन आपने देखा कि कोई तैर के उस पार चला गया। ऐसा ही कुछ है मामला। जब आप गुरु को देखते हैं, सदगुरु को देखते हैं, तो लगता है कि हाँ, उसकी उपस्थिति से महसूस होता है सारा खेल तो वहाँ है, उनकी उपस्थिति। उसी को कहते हैं दर्शन। न कुछ कहा जाता है, न कुछ सुना जाता है, देखा जाता है, और देखते ही बात समझ में आ जाती है जो शब्दों से नहीं कही जाती है। तो जिस्म दिल दिमाग से गुजर कर नहीं देखा, कभी मैंने अपने आप में ठहर कर नहीं देखा। बी स्टिल एंड नो, यह बाइबल का एक वचन है। कभी कभी कुछ वचन कहीं से, वो भी इधर उधर से कहीं से चुराए गए होते हैं। खैर, हम किसी की बुराई करने में उत्सुक नहीं है, लेकिन जो आसपास घटना घट रही है समाज में, जो चल रहा है आजकल, बड़ी हालत खराब है। कि कोई उत्सव मना रहा है, रंग संगीत नृत्य सड़क से गुजर रहा है, और कोई पत्थर फेंकने के लिए तैयारी करके बैठे हैं। ये समझ में नहीं आता आदमी को हुआ क्या है। कभी किसी देश में ट्रेन को हाईजैक कर लिया और धनाधन लोगों को पकड़ पकड़ के मारा, तो कहीं सीरिया में कुछ हो रहा है, तो कभी यूक्रेन में कहीं कुछ हो गया है, तो कभी सद्दाम हुसैन के वहाँ कुछ हो गया। मतलब पृथ्वी पर ये कहीं ना कहीं चक्कर, आदमी को मारपीट लड़ाई के सिवाय कुछ सूझता नहीं है यार। हम ध्यान और मस्ती की आनंद की बात करते हैं, चुप होकर बैठने का अपनी तलाश में हम, लेकिन उनकी समझ थोड़ी आता है। वो तो समझते कि हम बेवकूफ़ हैं, और हमें लगता है कि वो कैसे लोग हैं यार। बड़ा विरोधाभास है इस दुनिया में रहना, और सबको देखते हुए अपनी मस्ती से च्युत ना हो जाना। क्या करें, बड़ी मुश्किल होती है सब खबरें सुनकर। दुख भी होता है, लेकिन सुनता कौन है। ये तो हमारी बातें हैं, जो कुछ दीवाने हैं 10-20, वो सुन लेते हैं। मेरी बातें सबके लिए नहीं है, भीड़ के लिए नहीं है, ना समझों के लिए तो बिल्कुल नहीं है, ना मेरी इच्छा है कि मैं उनको समझाऊं। हाँ, जिसके अंदर प्यास है उसके पल्ले 2-4 बातें पड़ जाए तो बहुत है। तो सभी को प्रेम प्रणाम, नमस्कार और हरिओम तत्सत।